हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग मंत्र। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 5th के चैप्टर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है सुपर सेंसेस। क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर का नाम है सुपर सेंसेस। उसमें डिस्कस करते हैं। ये है स्लोथ। ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर पलता है और इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से ही 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। मतलब बहुत आलसी होता है ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, भालू जैसा दिखता है। सबसे पहला पॉइंट है कि भालू जैसा दिखता है। अब इसका पूरा जीवन काल जो होता है 40 वर्ष का होता है। मुश्किल से पूरे अपनी लाइफ में 8 पेड़ पर ही घूम पाता है और हफ्ते में एक बार ही टॉयलेट के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, 17 घंटे पेड़ पे लटक कर सोता है ये दिन के। ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। ये है रेशमी कीड़ा। मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। ठीक। क्लास 5 चैप्टर फर्स्ट। ये मैंने कुछ इमेजेस ली थी। चलिए, चींटी चलते समय एक गंध छोड़ती है। तो चींटी जब एक सीधी लाइन में ही क्यों चलती है, उसका रीजन ये है कि वो जब चलती है तो एक गंध छोड़ती हुई चलती है। उस गंध का क्या नाम है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे फिरोमोन कहते हैं, जिससे अन्य चींटियां भी उसी गंध को फॉलो करती हैं, एक सीधी लाइन में चल पाती हैं। नर चींटियों और मादा चींटियों की पहचान कैसे की जाती है? नर चींटियां जो होती हैं उनके पंख होते हैं और मादा चींटी के पंख नहीं होते। राइट। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से ही कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेता है। अभी मैंने इमेज दिखाई थी इसकी आपको। मच्छर होते हैं, ये शरीर की गंध, खासकर तलवे, शरीर की गर्मी या इंसान को ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर इंसान को कैसे पता चलता है मच्छर को कि यहाँ पर इंसान है? तो वो उसकी शरीर की गर्मी और तलवे, पैर के जो तलवे होते हैं उससे पहचान लेते हैं कि यहाँ उन्हें स्मेल आ जाती है। सुपर सेंसिस इसलिए है इस चैप्टर का नाम। जो डॉग्स होते हैं वो अपने इलाके में आए बाहर के इलाके के कुत्ते को उसकी मलमूत्र से पहचान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारे एरिया का डॉग नहीं है, ये दूसरे एरिया का है। मलमूत्र से पहचानते हैं। ठीक है। चील, ये बहुत टाइम ये CTET के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। ठीक है। सुपर सेंसेस होती है इनके पास साइट की। रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें हर चीज़ किस रंग की दिखाई देती है? ब्लैक एंड वाइट कलर की दिखाई देती है। ठीक है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। राइट। ये चीज़ नोट कर लेना गाइस। ये एनसीईआरटी का एक पॉइंट मैंने नोट किया है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपके एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, वो भी बहुत अच्छे से। सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी। इससे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र था वो था हिंद महासागर में सुमात्रा, इंडोनेशिया के पश्चिमी तट पर, भारत में अंडमान द्वीप समूह पर। ठीक है। हिंद महासागर का एरिया है, यहाँ पर आई थी 26, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 26 दिसंबर 2004। ठीक।
स्लोथ ये हमने देख लिया है अभी इमेज में, 17 घंटे पेड़ पे लटक कर सोते हैं, भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू होते नहीं हैं ये। ठीक, अपने पूरे जीवन में लगभग 40 वर्ष का इनका पूरा अपना लाइफ होती है, और जिसमें 8 पेड़ों पर ही ये घूम पाते हैं। हफ्ते में एक बार ही पेड़ से उतरते हैं, वो भी टॉयलेट के लिए। बाकी जो जानवर हैं उनके सोने का टाइमिंग मतलब कितने घंटे वो सोते हैं, गाय बस 4 घंटे सोती है, ये लगभग में। अजगर होता है ये भी 18 घंटे सोता है। ठीक है, जिराफ 2-3 घंटे, ये देख लेना, और बिल्ली 12 घंटे। लेकिन मैंने ये अदर उस पर देखा था 12 से 16 घंटे भी है, लेकिन एनसीईआरटी में 12 घंटे ही दिया हुआ है, तो आप इसे ही फॉलो करना। वैसे 12 से 16 घंटे होता है। ठीक है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसे आप जरूर अच्छे से नोट करना। हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ को उसकी मलमूत्र की गंध से तुरंत पहचान लेता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ की घुर्राने की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से कर लेना पॉइंट नोट। चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है, कहानी सपेरों की। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और ये केवीएस के एग्जाम में भी आया था। कालबेलिया, कालबेलिया कहाँ क्या है? कालबेलिया राजस्थान में सपेरों की जाति को बोलते हैं। ठीक, और कालबेलिया राजस्थान में डांस भी है। ठीक है, डांस फॉर्म भी है राजस्थान की, और ये सपेरों की जाति भी होती है। सो ये पॉइंट आप नोट करना। नाग गुफन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या होती है? रंगोली कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए ये एक तरीके का डिजाइन होता है नागगुफन। और कहाँ पर होते हैं ये? एक तो सौराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिण भारत में यूज़ की जाती है नागगुफन। ये आप पॉइंट नोट कर लेना। बीन के बाजे, राजस्थान में क्या होता है? बीन पार्टी बनाई जाती है। जो बीन बजाने वाले कालबेलिया जाति जो होती है, ये पहले बीन बजाने का काम करते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो इनकी डिमांड कम हो गई। तो इन्होंने क्या किया, हमें भी कुछ नए तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो इन्होंने एक बीन पार्टी बना लेते हैं। तो उस बीन पार्टी में परफॉर्म करते हैं। उसमें ये क्या क्या मतलब बाजे, कौन कौन से बाजे यूज़ करते हैं, ये उसके बारे में बताया हुआ है। इसकी मैंने इमेज भी लिया है। ये बीन का यूज़ करते हैं, सपेरों के पास जो बीन होती है, तुम्बा कुछ चीज़ होती है, उसका यूज़ करते हैं, खंजरी और ढोल। तो इसमें बीन, तुम्बा और खंजरी तो सूखी लौकी से बनाई जाती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। अगर पेपर अच्छा बनता है तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ढोल के अलावा ये सभी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने काफ़ी प्रीवियस ईयर करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा। भारत में 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने तरीके के? 4 तरीके के। कौन कौन से होते हैं? नाग, करेत, दुबैया, अफाई। ठीक है, 4 तरीके के नाग होते हैं भारत में। देखिए ये बीन पार्टी है जो मैंने अभी आपको बताई थी। इस तरीके से बीन पार्टी इन्होंने ये बना लेते हैं अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, लोगों को अच्छे से एंटरटेनमेंट करने के लिए। बीन पार्टी में क्या क्या बाजे होते हैं? ये होता है बीन होता है, तुम्बा होता है, खंजरी, ढोल, और ये ढोल को छोड़ के ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बाजे जो होते हैं। ये कालबेलिया जो डांस है वो इस तरीके से डांस फॉर्म है। कालबेलिया नाच की एक मुद्रा देख पा रहे हैं आप, देखिए। ठीक, 4 तरीके के नाग होते हैं, देखिए। अफाई इस तरीके का होता है। करेत, ये रहा, इसकी ऐसी स्किन होती है। दुबैयो, ये रेड कलर होता है, और ये नाग ये होता है। ठीक है, ये 4 तरीके के सांप हैं जो भारत में मिलते हैं, देखे जा सकते हैं। चैप्टर 3 चखने से पचने तक, इस चैप्टर का नाम है। इसमें देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिया है इसमें। ये जो जीभ होती है, हमारी टंग होती है, सो इसका ये वाला जो भाग होता है ये तो स्वीट होता है। ये वाला जो भाग होता है इसका,
ये सॉल्टी होता है, राइट। और ये इधर का, ये दोनों साइड का देखना, ये सॉल्टी, और ये जो छोटा सा है ये वाला, ये खट्टा होता है और ये बिटर होता है पीछे की साइड का, ठीक है। सो ये चीज़ देख लेना आप, ये होता है। ये इमेज बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपर लेवल एग्जाम्स में भी और सीटेट जैसे एग्जाम में भी। देखिए क्या ये है, एक ये दिया हुआ था, एनसीईआरटी का डेटा है ये बिल्कुल। कच्चा दूध पेट में पचने में कितना समय लगता है? 2 घंटे 15 मिनट। उबला दूध 2 घंटे। पूरी तरह उबला हुआ दूध 3 घंटे 30 मिनट। गाइस मैंने एनसीईआरटी का हर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया है इस नोट्स में। अगर आप ये नोट्स अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कोई बच्चा ने पढ़ी हुई है तो उन्हें देख सकते होंगे कि हर चीज़ मैंने नोट करी हुई है। अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हैं, 1-2 बार रिवाइज कर लेते हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सीटेट ईवीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 30 नंबर का आता है। सो आप अच्छे से पढ़ना, अपना स्कोर एक ही बार पेपर देना सीटेट का, बार बार देने नहीं पड़ेगा आपको। अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेना और फिर आप आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करना, उसमें भी आपको ये हेल्पफुल होगा। और आगे के जैसे केवीएस में एनसीईआरटी इतना पूछी गई है, सीटेट के बाद आप होपफुली आगे एग्जाम्स की सीटेट, सुपर टेट या डीएसएसबी के एग्जाम्स देंगे। एनसीईआरटी सब जगह पूछी जाती है, तो एनसीईआरटी तो हर किसी को अच्छे से आनी ही चाहिए। उसके लिए आप बहुत अच्छे से एक ही बार पढ़ लें। अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स भी बना सकते हैं आप। अदरवाइज़ इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, द लर्निंग मंत्र के नाम से ही है। सो आप वहाँ से ले सकते हैं। कम उबला दूध 3 घंटे, पूरी तरह उबला हुआ दूध 3 घंटे 30 मिनट, कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में डाइजेस्ट होता है, कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में, ठीक। सो गाइस अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। और इसके बाद मैं आगे के नेक्स्ट 3 चैप्टर्स की वीडियो जल्दी ही लाऊंगी, 5th क्लास एनसीईआरटी की ईवीएस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।